जय निखिलेश्वर। तो आप सभी को मेरे चैनल चमत्कारी योग मंत्र दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य ही दबा लें, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो मैं आज बताना चाहता था आप लोगों को कि इस तंत्र विद्या में मेरा बचपन से ही रुचि रहा है। तो मैं करीबन जब 13-14 साल का था तो मेरे घर के पास एक बुजुर्ग थे, उसे नेपाली बूढ़ा के नाम से लोग जानते थे और वो तंत्र विद्या में बहुत माहिर थे। और हमारे घर के आसपास में अगर किसी को कुछ होता था तो उस समय उन्हें ही बुलाया जाता था। तो मेरे घर में ही ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी एक भगनी आई हुई थी और उसे कुछ हुआ था, तबीयत ख़राब था या शायद नहीं, उसे मेरे याद के अनुसार उसे एक कुत्ते ने काट लिया था। तो पहले के लोग जो थे, आज से करीबन आज से 13-14 साल पुरानी घटना को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उस समय ज़्यादा ही वक्त हो चला होगा, 14-15-16 साल पहले। तो उस समय लोग डॉक्टर के पास तो जाते ही थे और उसके बाद भी झाड़ फूँक भी अवश्य ही करवाते थे। तो उन्हीं को ही बुलाया गया था जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उनको जब बुलाया गया तो वो आए और उनके पास वो बहुत सारे बकरियां भी चराया करते थे और वो अपने ज़िंदगी को मैंने उनको देखा है कि वो अकेले ही रहा करते थे और उन्होंने बहुत सारे ज्ञान मुझे अल्प आयु में ही मुझे बहुत सारे ज्ञान दे दिए थे। उस समय शायद मैं उतना समझता भी नहीं था, फिर भी आज जब मैं उनके बातों को चिंतन करता हूँ तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि उन्होंने कितना बहुमूल्य चीज़ मुझे बहुत पहले बतलाने का प्रयास किए, लेकिन मैं वो उस चीज़ को बहुत समय बाद मैं उसे समझ पाया। तो उस दौरान भी बहुत सारे मंत्र उन्होंने मुझे दिए, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जो अभी स्टोरी मैं बता रहा था, तो उस समय वो आए थे मेरे घर में, वो कुत्ता जो काट लिया था तो वो उसमें आए थे। वो बकरी को काटने के लिए खुद से बनाते थे वो। उसके बारे में अगर और अधिक जानकारी आप लोगों को उनके बारे में स्टोरी सुनना है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, मैं वीडियो बना दूंगा। तो वो जब आए तो वो ले करके आए थे, वो काटने वाला और कुछ ले करके आए थे वो, और मेरे आंखों देखी घटना है। क्योंकि जब तक ले मैं स्वयं उस चीज़ को जब अगर गुरुदेव का शिष्य हूँ तो मैं कभी भी फ्रॉड आप लोगों के साथ नहीं कर सकता। तो वो आए और वो पीपल के पत्ता में कुछ चीज़ जला करके, कुछ जहाँ पे काटा गया था वहाँ पे वो कुछ कर रहे थे। मैं तो उस समय बहुत ही बच्चा था, लेकिन मुझे आज भी याद है उस घटना को। तो वो अजीब तरह से उनको बहुत ही अच्छा ढंग से उसे उतारे थे, झाड़ दिए थे। वो कुछ गरम करके उसे, और उस काटा हुआ स्थान पे कुछ पीपल के पत्ता के सहारे उसमें कुछ वो डाले हुए थे। और क्या डाले हुए थे वो तो मैं उस समय मुझे जानकारी नहीं था, और उस बारे में अभी तो कोई बताएगा नहीं मुझे, क्योंकि इस लाइन में कोई है नहीं। तो मुझे जो याद है मैं सिर्फ वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसी से वो झाड़ रहे थे और मेरा उनसे उसी दिन से बहुत ही रुझान हुआ, रुचि हुआ। मैं उनके पास जाने लगा और उन्होंने अपने जीवन काल में वो साबर मंत्र
मुझे मालूम भी नहीं था कि साबर मंत्र किसे कहते हैं। जब मैं गुरुदेव से दीक्षा लिया, बहुत सारे मंत्र के बारे में मुझे जानकारी हुआ, तो वो आज नेपाली बूढ़ा तो 120 वर्ष की आयु में अलविदा कह गए। वो बहुत ही अधिक आयु प्राप्त किए थे उस तंत्र के माध्यम से। उनको बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ था, वो बहुत सारे ऐसा चीज़ वो खाते थे और पीते थे जिनको शायद आप और हम नहीं समझ सकते, लेकिन मैंने देखा है अपने आँखों से। तो उनका किताब भी जब वो अंतिम काल में जब वो आ गए थे, तो मुझसे इतना ही उनका रुझान हो गया था। मैं उनका हमेशा हेल्प किया करता था, कुछ भी उन्हें, उनका मान लीजिए कि एक तरह से मैं दाहिना हाथ बन चुका था। मुझे हर घड़ी वो याद करते थे, मैं उनके पास जाता भी था। तो वो अपने मृत्यु से 4-5 वर्ष पहले ही मुझे एक एक करके अपने सारे सामग्री को वो मुझे देने लगे, और मैं उसे आज भी, उनका फ़ोटो भी मेरे पास है और उनका बहुत सारे दिया हुआ किताब भी मेरे पास है, जिसमें वो कामाख्या के कोई राइटर है, उन्हीं का लिखा हुआ वो बुक है। उसमें बहुत सारे दुर्लभ मंत्र दिया हुआ है। तो मैंने जब उस किताब को मैंने देखा, और आज के हिसाब से तो मैं समझ ही जाता हूँ कि कौन सा मंत्र क्या है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो मंत्र था, उसमें वो सारा साबर मंत्र का कमाल था। उस साबर मंत्र वाकई में ही मुझे यकीन हो गया कि साबर मंत्र में आज भी बहुत शक्तियाँ हैं, बस उसे सिद्ध करने का आवश्यकता है। तो उनके बारे में और अधिक जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो मैं ज़रूर ही वीडियो बनाऊंगा। तब तक ले नायक दत्त श्री माली जी को इजाज़त दीजिए। जय निकलेश्वर, जय महाकाल।